तो एक ये चीज हो गई, क्या चीज हो गई? एक चीज बनती है एरिया अंडर कर्व, दूसरा होता है ग्रेडियंट और स्लोप। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ग्राफ या कर्व। तो ग्रेडियंट ऑफ और स्लोप ऑफ अ कर्व, एक कर्व दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, उसका ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है? तो 10th मैथ्स में हमने स्लोप वर्ड पढ़ रखा है। इनफैक्ट स्लोप हमने निकाला भी था। एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे हम लोग? दिस वाज पॉइंट x1 y1, दिस इज पॉइंट x2 y2। सो स्लोप कैसे निकालते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकालते थे, याद है? ओके, तो मुझे इतना मतलब फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये तो लगना है अपना, नो डाउट। मुझे ग्रेडियंट आपको कर्व का समझाना है या लाइन का समझाना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं बताता हूँ आपको पहले स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन से समझना स्टार्ट करेंगे। ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इमेजिन ये एक रोड है जिसपे आप, मैं आपको साइकिल चलाने बोल रहा हूँ, राइट? तो ये जब साइकिल आप चला रहे हो इस पे, या साइकिल आप चलाते हो इस पे, राइट, या साइकिल चलाते हो आप इस पे, तो इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पे रोड में स्लोप है या नहीं है? नहीं है स्लोप, तो उसको बोलेंगे हम लोग जीरो स्लोप। देयर इज नो स्लोप, दैट मींस ग्रेडियंट इज जीरो या स्लोप इज जीरो, राइट? इसमें स्लोप है क्या? यस, इसको बोलते हैं अप स्लोप। आगे जाते जाते हम गेनिंग एलिवेशन, मेरा एलिवेशन बढ़ रहा है, तो दिस इज अप स्लोप, या तो पॉजिटिव स्लोप बोलता हूं मैं उसको, पॉजिटिव स्लोप। ये है डाउन स्लोप, ये है डाउन स्लोप, नीचे जा रहे हैं हम लूजिंग एलिवेशन, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव स्लोप। तो जीरो स्लोप भी होता है, पॉजिटिव स्लोप भी होता है, नेगेटिव स्लोप भी होता है। कोई कहे ये कितना स्लोप है, तो आप बोलोगे जीरो है। ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है, राइट? एंड लाइन का स्लोप, ये आपको 6 महीने के बाद मैथ्स में इतना डिटेल में पढ़ लोगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना सब याद रखने। बट अभी तो हमको फिजिक्स में डे 1 में जरूरत है, इसके लिए मैं इतना समझा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बोलूंगा। अगर मैं लाइन का स्लोप बोलूं तो क्या लाइन का स्लोप चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। स्लोप ऑफ लाइन इज कांस्टेंट। भाई लाइन यहां से यहां स्लोप निकाल लो, या यहां से यहां निकाल लो, या यहां से आगे निकाल लो, या पूरा यहां से निकाल, सब जगह स्लोप सेम, राइट? तो कई लोगों को लगता है आगे जाते जाते इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप नहीं बढ़ रहा है, एलिवेशन बढ़ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, बट स्लोप तो स्लोप है। अगर मुझे कोई यहां से यहां तक चलाने के लिए साइकिल बोले, या यहां से यहां तक बोले, मेरे लिए बराबर ही है, बिकॉज स्लोप मेरे को बराबर ही नजर, यहां से हर जगह से स्लोप बराबर है, राइट? इस केस में भी स्लोप बराबर है। यहाँ पे जो स्लोप है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ, वही है। यहाँ पे जो स्लोप है वो सब बराबर है, हर जगह पे स्लोप बराबर। तो स्लोप ऑफ लाइन इज कांस्टेंट। लाइन का स्लोप बदलता नहीं है, नहीं। अब यहां पे चाहता हूं मैं, देखो जैसे ये जीरो स्लोप है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इनफाइनाइट है, हाँ? तो ये समझो जीरो है, ये कितना है मुझे मालूम नहीं, समझो 0.2 है, ये इससे ज्यादा है, समझो 1 है, और ये इनफाइनाइट है। तो स्लोप की न्यूमेरिकल मेजर भी होती है। न्यूमेरिकली स्लोप को कैसे मेजर करते हैं हम? समझो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। या इस लाइन पे अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट्स मिल जाए, x1 y1 एंड x2 y2, तो मैं स्लोप उसका इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अचानक से जरूरत पड़ जाती है तब आप सोचते बैठ जाओगे कि फिर ये स्लोप है क्या। तो स्लोप आपको पहले से ही पता होना चाहिए, व्हाट इज स्लोप। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहली चीज कांस्टेंट होता है, दूसरी चीज ये स्लोप जीरो है, ये थोड़ा है, ये बढ़ गया, ये इनफाइनाइट हो गया, तो बढ़ते जा रहा है, देखो। तो नंबर भी होता है, उसका मेजरमेंट होता है। उसका मेजरमेंट हम कैसे निकालते हैं?
अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसका स्लोप होता है tan थीटा. Other method of finding the same is, suppose it passes through 2 points x1 y1 and x2 y2, तो उसका स्लोप होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is how we calculate slope of straight line. ठीक है, ये पहली चीज हो गई. अब देखो कर्व का स्लोप क्या होता है. I hope you people are copying this, huh? It's very important. नहीं तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो लेते ही है ना. So स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए. You should always copy. Now, slope of a curve. जैसे ये कर्व है, इसका स्लोप क्या है? ये तो लाइन ही नहीं है. इसका स्लोप क्या है? y is equals to mx plus c है सर. नहीं ना बेटा, y equals to mx plus c is equation of a line. वो लाइन का इक्वेशन होता है. नहीं, उसमें जो m है वो लाइन का स्लोप होता है. बट मैं तो यहाँ कर्व के स्लोप की बात कर रहा हूं. तो कर्व का स्लोप क्या होता है भाई? लाइन है, ये एक लाइन है, इसका तो स्लोप मेरे को समझ में आता है. कैसे समझ में आता है? ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल को थीटा बना रहा है, तो मैंने इसका tan थीटा ले लिया. अब ये कर्व कौन सा एंगल बना रहा है? ये कर्व तो कुछ एंगल ही नहीं बना रहा है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लोप ऑफ अ कर्व. कर्व का स्लोप क्या होता है? तो पहले बता दूं, स्लोप ऑफ कर्व इज नॉट कांस्टेंट. स्लोप ऑफ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. हर एक पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता है. इसको रबी कर देता हूं, फिर बना दूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, याद रखो. स्लोप ऑफ कर्व. कर्व का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट इज व्हाट? स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट इज slope of tangent drawn to curve at that point. किसी कर्व का स्लोप, जैसे ये कर्व बनाया मैंने या ये कर्व बनाया मैंने, कोई पूछेगा आपसे भाई इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, और ये तो आपको फिजिक्स में स्कूल में भी जरूरत पड़ने वाली है. जेई तो बहुत दूर की बात, प्रैक्टिकल्स में भी जरूरत पड़ती है. आपको एक प्रैक्टिकल करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, जिसमें दो क्वांटिटीज का वेरिएशन, आपको ग्राफ बनाने होंगे और ग्राफ पे किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा. तो इस ग्राफ का, इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो टैंजेंट का स्लोप होता है. ड्रॉ टैंजेंट. ये टैंजेंट हो गई. इस टैंजेंट का जो स्लोप है, इस टैंजेंट पे दो पॉइंट्स मार्क कर लो, x1 y1 x2 y2. तो इस टैंजेंट का जो स्लोप है वो है इस कर्व का स्लोप उस पॉइंट पे. अगर आपको इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालने बोला तो आपने क्या करना है? यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करनी है, राइट? इस कर्व को एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो. तो इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो होता है स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट. तो स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने? Slope of curve at any point is slope of tangent drawn to the curve at that point, right? So एक point पे tangent draw करो, उस tangent का slope लिखो, that is slope of the curve at any point. अब देखो, मैं आपसे बोलूंगा in terms of slope आप इस curve को describe करो. तो पहला आपको क्या बताना है? हर point पे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है. स्लोप एट डैश पॉइंट्स इज डैश, पॉजिटिव और नेगेटिव. बताओ. कोई भी एक पॉइंट आप मन में सोचो, उस पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ करो और उस टैंजेंट का मन में आप स्लोप सोचो. ज्यादा टाइम मत लेना बेटा, 10 सेकेंड्स. चलो 10 सेकेंड्स देता हूं और सोचो.
क्या हुआ, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या सब चले गए? सर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि कर्व ऐसा नीचे भी आ सकता है कर्व। नहीं नहीं, मैंने जितना पार्ट बनाया सिर्फ आपको उतना ही इमेजिन करना है, मैं नीचे लाने ही नहीं बोल रहा हूँ। आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात करो, आगे मत सोचो। पॉजिटिव ही होगा। इन पे सारे पॉइंट्स पे स्लोप पॉजिटिव है, कैसे मालूम चला मुझे? ये पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये देखो आगे की तरफ इंक्लाइन है, तो इसको तो हम पॉजिटिव स्लोप बढ़ते हैं ना, आगे जा रहा है। इस पॉइंट पे फॉरवर्ड इंक्लाइन है। जो भी लाइन फॉरवर्ड इंक्लाइंड होती है इन सबका स्लोप पॉजिटिव। ये देखना एक बार रीड करता हूँ, 0, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसा ही जो 45 डिग्री बनती है ना, इसका स्लोप बन जाता है tan 45, 1 से भी ज्यादा, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट ऐसा। तो ये 0 से इनफाइनाइट ये सब पॉजिटिव। जितनी भी फॉरवर्ड इंक्लाइंड लाइंस है, क्यों आगे जाता हूं तो एलिवेशन गेन करता हूँ, हाइट गेन करता हूँ। तो जब मैं हाइट गेन करता हूँ, ऊंचाइयां चढ़ता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मेरा स्लोप पॉजिटिव है, मैं कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स पे स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप एट एवरी पॉइंट इज पॉजिटिव। ये आपको बोलना है मन में, ठीक है। तो फॉर दिस कर्व स्लोप एट एवरी पॉइंट इज पॉजिटिव। अगली चीज आपको बोलनी है, इस कर्व पे जब मैं आगे जा रहा हूं तो स्लोप बढ़ रहा है या स्लोप कम हो रहा है? आगे जाते जाते स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है सर। वेरी गुड, स्लोप कम हो रहा है। यहाँ कर्व स्टीप है, इमेजिन ये पहाड़ होता और आपको यहाँ पे मैं खड़ा कर देता, ये बड़ा स्टीप होता, आपका बचना मुश्किल था। यहाँ पहुंचते हो, हाँ ठीक है, थोड़ा फ्लैट हो गया कर्व। सी, तो कर्व बहुत स्टीप है, यहाँ पे कर्व धीरे 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 फ्लैट होता जा रहा है। तो कर्व ऊपर जाते जाते बहुत फ्लैट हो गया, तो फ्लैट हो गया मतलब स्लोप इसका कम होगा, और यहाँ पे कर्व स्टीप है, राइट। ये सब छोटी छोटी चीजें फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप मेन चैप्टर्स में घुस जाओगे तो आपको ये सोचने का टाइम नहीं मिलेगी, आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, अरे आगे जा रहा हूं तो स्लोप कम होते जा रहा है, राइट। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप है पॉजिटिव बट इज डिक्रीजिंग एज वी मूव along दिस डायरेक्शन। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे आप जाते जाते नोट करोगे कि स्लोप जो हो रहा है वो कम होते जा रहा है, राइट। चलो अभी एक दूसरा कर्व बनाता हूं मैं। ये कर्व क्या है, यहाँ पे स्लोप हर पॉइंट पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कुछ पे पॉजिटिव है कुछ पे नेगेटिव है, कैसा क्या स्टेटमेंट निकलेगा आपके मुंह से? इस कर्व के लिए जो ये स्टेटमेंट है, ऐसा सेम स्टेटमेंट इस कर्व के लिए बोला, पॉजिटिव सर। हर पॉइंट पे फिर स्लोप पॉजिटिव है। ये देखो फॉरवर्ड इंक्लाइंड, फॉरवर्ड इंक्लाइंड, फॉरवर्ड इंक्लाइंड, फॉरवर्ड इंक्लाइंड। तो फिर से एक बार मैं कहूंगा, स्लोप एट एवरी पॉइंट इज पॉजिटिव, पहली चीज। दूसरी चीज, स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? आगे जाते जाते आपका स्लोप बढ़ रहा है इसमें या घट रहा है? बढ़ रहा है। इस बार स्लोप बढ़ रहा है, यही दोनों में डिफरेंस है। ये नीचे कर्व फ्लैट है, ऊपर जाते जाते स्टीप होता जा रहा है। ये यहाँ पे बहुत स्टीप हो गया, यहाँ पे कर्व फ्लैट है, ये यहाँ पे फ्लैट है, आगे जाते जाते स्टीप हो रहा है। तो स्लोप एट एवरी पॉइंट इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये स्लोप बढ़ रहा है, राइट। तो हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप बढ़ रहा है, राइट। ये हो गया भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कर्व की तरफ। एक कर्व बनाता हूं मैं ऐसा, क्या स्टेटमेंट आपके मन से निकलेगा? नेगेटिव है सर। हर जगह पे नेगेटिव है। किसी भी पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो ये नीचे की तरफ टैंजेंट है, मतलब आप नीचे आ रहे हो जी, दिस इज बैकवर्ड इंक्लाइंड लाइन, ऐसा बैकवर्ड इंक्लाइंड ऐसा। तो ये सारे पॉइंट्स पे टैंजेंट इज बैकवर्ड इंक्लाइंड एंड स्लोप इज नेगेटिव। तो हर पॉइंट पे मैं कहूंगा स्लोप एट एवरी पॉइंट इज नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी चीज, स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है।
ये बड़ा ट्रिकी चीज है। इत्तेफाक से दोनों ने आंसर सही बोला, स्लोप बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चीज बढ़ भी रही है घट भी रही है? तो मैं दिखाता हूं, देखो कर्व यहाँ स्टीप है या यहाँ स्टीप है? यहाँ पे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, तो 1 पे स्टीप है या 2 पे? 1 1 पे स्टीप है। तो 1 पे स्टीप है तो यहाँ पे स्लोप शायद 5 हो और यहाँ पे शायद 2 हो। एक एग्जांपल लिख दिया क्यों, यहाँ पे स्टीप है, बट ये तो -5 और ये -2 है। तो -5 बड़ा या -2 है? बड़ा। -2। -2 बड़ा है तो स्लोप तो बढ़ गया ना, बट मैग्नीट्यूड में कम हो गया। अगर सिर्फ मेजरमेंट की बात करूं, सिर्फ नंबर की बात करूं, तो वो वैल्यू कम हो गई है। ओवरऑल स्लोप हैज इंक्रीज्ड बट हैज डिक्रीज्ड इन मैग्नीट्यूड। ये बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे। जेई में तो बंद कर दिए, नहीं तो पहले इस पे जेई में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते थे। तो मैं स्टेटमेंट क्या बोलूंगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। मेजरमेंट उसकी जो है वो कम हो रही है। मेरे लिए ये पार्ट में कर्व ज्यादा फ्लैट है, ये कर्व पे ये पार्ट में स्टीप है। तो स्टीप है तो भाई स्टीप को तो मैं यही बोलता हूँ कि स्लोप ज्यादा है। बट मैंने नंबर लिख के देखा, वैल्यू पूरी निकाल के देखी, तो यहाँ पे देखा -5, यहाँ -2, तो ओवरऑल तो स्लोप बढ़ रहा है, बट नंबर की बात करो आप तो नंबर कम हो रहा है। कभी आपने अगर वेलोसिटी और स्पीड पढ़ रखी होगी, जूनियर क्लासेस का याद होगा थोड़ा सा, तो कभी आप सोच के देना, ऐसा कभी हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़े बट स्पीड कम हो जाए? क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं? वेलोसिटी बढ़े बट स्पीड कम हो जाए। तो आंसर है हाँ, ऐसा भी होता है। और अभी 11th की बुक में हम ऐसे स्टेटमेंट्स देखेंगे पढ़ते हुए कि वेलोसिटी बढ़ रही है बट स्पीड कम हो रही है। तो यही एग्जांपल हो, राइट? तो देखेंगे वहां पे पहुंचने के बाद। बट अगर जिसको पुराना याद हो तो याद सोच के देखना कि ऐसा हो सकता है कि वो यही एग्जांपल है। नंबर बढ़ रहा, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रही है, बट अगर सिर्फ नंबर की बात करूं, मेजरमेंट की बात करूं, तो मेजरमेंट तो छोटा हो रहा है, राइट? तो ये फर्क है, आपको याद रखना है। यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है बट मैग्नीट्यूड में घट रहा है, ठीक है? अब एक और कर्व बनाता हूं मैं। अब एक कर्व बनाता हूं ऐसा। ये कर्व के बारे में आप क्या कहोगे? नेगेटिव। हर जगह स्लोप, हाँ सर एक जगह 0 होगा, बाकी जगह नेगेटिव। वेरी गुड। इसको अगर आप फ्लैट स्टार्टिंग समझ में रहे हो तो स्टार्टिंग में 0 0, होगा। हाँ। बाकी मैं अपने मन में यही बना रहा हूँ कि हर जगह नेगेटिव दिखाया, तो मैं यही बोलूंगा स्लोप एट एवरी पॉइंट इज नेगेटिव। बट बहुत सही है आपका ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे फ्लैट बन गया था कब, बट मैं एक्चुअली ये बनाना चाह रहा था। तो स्लोप एट एवरी पॉइंट इज नेगेटिव, राइट? अब स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, सोच के बोलो। बढ़ रहा है सर स्लोप। स्लोप फिर से एक बार बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। एक्चुअल में स्लोप कम हो रहा है। कैसे? कर्व कहाँ स्टीप है? ये पॉइंट 1 मार्क करता हूँ या 2? 1 पे स्टीप है या 2 पे? 2 पे कर्व स्टीप है, मतलब देखने में ऐसे बहुत स्टीप हो जा रहा था, देख के तो लग रहा ग्रेडियंट ज्यादा है। तो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, बट ये है तो दोनों निगेटिव ना, आपने खुद ने बोला स्लोप निगेटिव है। तो पॉइंट 1 पे अगर -1 है तो पॉइंट 2 पे आपको क्या नंबर दिख रहा है? -3 दिख रहा है। तो -1 बड़ा है या -3? -1। -1 बड़ा है, मतलब स्लोप तो कम हुआ है। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, मतलब स्टीप तो हुआ है बट ओवरऑल स्लोप कम हुआ है। तो स्लोप इज नेगेटिव, सॉरी, स्लोप इज डिक्रीजिंग slope is decreasing but increasing in magnitude। तो ये स्टेटमेंट है हमारा क्या? स्लोप इज
डिक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड तो भाई हमारा बढ़ा है, बट ओवरऑल स्लोप जो हुआ है, ओवरऑल स्लोप कम हुआ है, राइट? समझ में? ओके, तो ये कहानी है आपके ग्राफ की या स्लोप की, राइट? तो स्लोप कब बढ़ता है, कब घटता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हमने समझ ली। अब देखो वापस चलते हैं हम लोग पोजीशन टाइम में। तो पोजीशन डिस्क्राइब करने का तीसरा मेथड होता है जो बुक्स में क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ या कर्व। क्या दिया होगा? पोजीशन टाइम कर्व। तो पोजीशन टाइम कर्व दिया होगा जिसके हेल्प से आपको पोजीशन समझनी है, राइट? वो कैसे होता है, जैसे सपोज करो ये नंबर लाइन था आपका, ये x इक्वल्स टू 0 था, ये 1 2 3 4, ये -1 -2, t इक्वल्स टू 0 पे आप यहाँ पे थे, t इक्वल्स टू 1 पे आप यहाँ पे थे, t इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे थे, t इक्वल्स टू 3 पे यहाँ पे रुक गए, रिटर्न लिए 4 पे यहाँ पे आए, 5 पे यहाँ पे आके रुक गए। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? सेम इंफॉर्मेशन इज शोन ऑन ग्राफ ऑफ, ये है मेरा ग्राफ, एक एक्सिस बनाऊंगा मैं टाइम की, टाइम में नेगेटिव एक्सिस की जरूरत नहीं है अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड। ये टाइम 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये है आपका 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो 0 सेकेंड पे आपकी पोजीशन क्या थी? -1। तो ये t इक्वल्स टू 0 है, ये x है, तो t इक्वल्स टू 0 पे -1, ये वो पॉइंट है। तो मैं मार्क क्या करूंगा? जब टाइम 0 था तो x का वैल्यू -1 था, यहाँ पे मैंने x लिया है, ये पोजीशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, तो x की वैल्यू -1 तो t का वैल्यू 0। जब t का वैल्यू 1 हुआ तो x का वैल्यू भी 1 हुआ, तो t का वैल्यू जब 1 हुआ तो x का वैल्यू भी 1 हुआ, तो ये वो पॉइंट हो गया। फिर जब t का वैल्यू 2 हुआ तो x का वैल्यू 3 हुआ, तो जब t का वैल्यू 2 हुआ तो x का वैल्यू 3 हुआ, हम यहाँ पहुंच गए, ये 3 है, ये 2, ठीक है। जब t का वैल्यू 3 हुआ तो x का वैल्यू 4 हुआ, जब t का वैल्यू 3 हुआ तो x का वैल्यू 4 हुआ। फिर जब x का वैल्यू 4 हुआ तो t का वैल्यू 4 हुआ तो x का वैल्यू वापस 2 हुआ, तो 4 पे वापस 2 हो गया। फिर जब t का वैल्यू 5 हुआ तो x का वैल्यू -2 हो गया, तो 5 पे आपके x की वैल्यू -2 हो गया। तो ये पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट्स आपको पोजीशन बता रहे हैं अलग अलग इंस्टेंट पे। तो these points describe your position on this line at various instant, अलग अलग इंस्टेंट पे आपकी पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? तो अब ये होता है कि मैं इसको देख के क्या जजमेंट निकालूं? क्या t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स पे आदमी कहीं था ही नहीं? इसमें 1.5 सेकेंड्स पे तो पॉइंट ही मार्क नहीं है, तो क्या आदमी कहीं नहीं था? था, कहीं ना कहीं तो हो गई ना। 1 सेकेंड पे ही वाज हियर, 2 सेकेंड्स पे ही वाज हियर, तो 1.5 पे समवेयर इन बिटवीन, कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो 1.5 सेकेंड्स पे भी कहीं पे तो होगा बीच में, राइट? लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि हम सारे जगह पे तो नहीं मार्क कर सकते। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, पोजीशन टाइम कर्व, जिसको ये पोजीशन टाइम कर्व बोलते हैं, उसको पोजीशन टाइम कर्व इज अ कंटिन्यूअस कर्व। ये कंटिन्यूअस कर्व होती है। पोजीशन टाइम कर्व इज अ कंटिन्यूअस कर्व, ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये कहीं टूटा फूटा नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सब जुड़े हुए होंगे पॉइंट्स। अब वो जुड़ने के लिए जो चीजें हैं वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, कर्व्स भी हो सकते हैं,